हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं आपका आचार्य पंकज शास्त्री। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। बहुत दिनों बाद आपके साथ आज वीडियो के माध्यम से मिलना हो रहा है। प्रिय दोस्तों, अक्सर कुछ व्यस्तताओं के कारण मैं वीडियो नहीं डाल सकता था, इस कारण आपसे क्षमा याचना करता हूं। तो आज आपके लिए एक विषय आप सभी जानते हैं, बहुत से लोग मेरे को प्रश्न करते हैं। अभी आज जो चर्चा चलेगी वो चलेगी पितृ दोष के ऊपर। पितृ दोष क्या होता है, क्यों बनता है, क्या इसके परिणाम होते हैं, किन कारणों के कारण हमारे को ये दोष का सामना करना पड़ता है और क्या इसके निवारण है, और ताकि आगे जाकर के हमारे परिवार के सदस्य के ऊपर किसी भी प्रकार का जन्म कुंडली के ऊपर कोई भी ऋण ना रहे। प्रिय दोस्तों, दो तरह के ऋण होते हैं, एक देव ऋण होता है, एक पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण जो होता है उसका जो संबंध है वो हमारे पूर्वजों के साथ है। हमारे कुल में, हमारे गोत्र में किसी भी पितरों की, हमारे बुजुर्गों की किसी का देहांत हो गया या उनकी कोई मनोकामना अधूरी रह गई, तो जिसके कारण हमारी जन्म कुंडली में आगे चल करके जो भी हमारे परिवार में जो भी संतान पैदा हुई है वो पितृदोष उसकी जन्म कुंडली के अंतर्गत बन जाता है, जिसका परिणाम ये है कि जीवन में उसके परिवार के सदस्य के ऊपर, उसके ऊपर तो होगा ही, और जो उसके पिता के ऊपर पितृदोष का जो संबंध है वो सूर्य के साथ है, और सूर्य के साथ है। पितरों का जो संबंध है उसके पिता के ऊपर, माता के ऊपर, परिवार के सदस्यों के ऊपर और उसके स्वयं के ऊपर इस दोष का प्रभाव नकारात्मक पड़ता है। कोई ना कोई नुकसान होता है, व्यापार में किसी भी प्रकार की कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है, आर्थिक रूप से घर में समृद्धि की रुकावट रहती है। बिना किसी कारण दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसी परेशानियों का, ऐसी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कि जिससे इस जीवन काल में उस परिवार को, उस जातक को, उस सदस्य को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रिय दोस्तों, इन सबका कारण क्या हमने जाना? यदि हमने जाना भी तो उसका हमने क्या उपाय, कोई निवारण किया? हर एक समस्या का कोई ना कोई निवारण, कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। यदि हम उस निवारण पर, उस समाधान पर पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें अपने को सफलता मिलती है। ज्योतिष में बहुत समय से मुझे भी कार्य करते हो गया, लेकिन जितना भी मेरे को अध्ययन है, मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं आपको बता दूँ, मैं जो भी पढ़ता हूँ आप तक पहुँचा देता हूँ। मैंने यही चीज़ों का अध्ययन किया, यही चीज़ अपने प्रैक्टिकल रूप में देखा है कि किसी भी प्रकार का जन्म कुंडली के अंतर्गत कोई भी दोष, कोई ना कोई ऐसा योग बनता है, तो जिसका यदि हम कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई समाधान करते हैं तो निश्चित तौर पर भगवान उसमें हमें को सबको सफलता प्रदान करते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, क्या हमने श्रद्धा के साथ, क्या किसी भी प्रकार का बोझ समझकर कि तो नहीं उसमें हमने कोई पूजा पाठ की? निस्वार्थ यदि हम किसी भी प्रकार से ऐसे कार्य करेंगे आपको उसमें लाभ मिलेगा। प्रिय दोस्तों, अभी पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है कुछ ही दिनों में। 18 सितंबर से पितृपक्ष प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 15 दिन तक चलेगा। मेरा इस वीडियो को बनाने का केवल मात्र एक ही कारण है कि यदि आपको लगता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंतर्गत, या यदि आपने जन्म कुंडली अभी तक नहीं दिखाई, या आपके साथ जो मैंने पूर्व में बातें बताई हैं वो अनुभव हो रहे हैं, तो उन अनुभवों के कारण आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि क्या हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा दोष, पितृदोष तो नहीं है। तो यदि है तो प्रिय दोस्तों, इस पितृपक्ष में आप पितृदोष निवारण के लिए आप कुछ ना कुछ समाधान अवश्य कीजिए। समाधान क्या है? एक तो सबसे पहले अनुष्ठानात्मक अनुष्ठान के रूप में
आप पितृ गायत्री का जप करवा सकते हैं। आप पीपल के समक्ष रविवार को छोड़ करके प्रत्येक रोज, यदि आप आर्थिक रूप से अपने आप को समृद्ध नहीं मानते, यदि आप किसी भी प्रकार का कोई ऐसा पूजन पाठ आदि में खर्च नहीं कर सकते, तो जितना भी हो सकता है मैं आपको दोनों ही चीज़ें बताऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप प्रतिदिन कच्चे दूध में, यदि कोशिश हो वो गो दुग्ध हो, गाय माता का दूध हो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके, काले तिल, जौ मिला करके उस जल को आपने प्रत्येक रोज सब परिवार यदि कर सकते हैं ज़्यादा बढ़िया, यदि नहीं कर सकते, जिसके ऊपर पितृदोष का है प्रभाव है, वो स्वयं भी करे, उसके पिता भी करें। तो प्रत्येक रोज दूध, जौ, काले तिल, गंगा जल, थोड़ा सा दूसरा जल मिला करके आप प्रत्येक रोज सुबह के समय आपने पीपल की जड़ में डालना है और पितरों के निमित्त आपने प्रार्थना करनी है। और सुबह के समय आपने एक देसी घी का दीपक अपने पितरों के निमित्त जरूर जगाना है और शाम के समय भी जगाना है। शाम के समय प्रिय दोस्तों जल डालने की आवश्यकता नहीं है और कोशिश कीजिए गायत्री मंत्र का आप मानसिक रूप से घर पर जप भी कीजिए। यदि तो आप पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवा सकते हैं तो जरूर कराइए किसी भी योग्य ब्राह्मण के द्वारा। और अमावस्या के दिन या पितृ के दिन जो भी हमारे दिन पड़ते हैं उसमें आप हवन यज्ञ अनुष्ठान के बाद अवश्य करें। यज्ञ करने के बाद आपके घर में उस दोष की निवृत्ति अवश्य होगी और आपके घर में खुशहाली होगी और आपके जो पितृ हैं वो आपको सर्वदा आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। प्रिय दोस्तों, हमारे जीवन काल में हमारे श्वासों का कुछ नहीं पता, कितने हमारे श्वास पड़े हैं, कितना जीवन हमारा हमने जीना है। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो दोष बन करके इस जीवन काल में हमारे साथ जुड़े होते हैं, तो उसकी निवृत्ति के लिए हमें कुछ ना कुछ उपाय के माध्यम से, निवारण के माध्यम से कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए ताकि उसका हमें फायदा हमें मिल सके। और हर महीने की अमावस्या को, पितृ अमावस्या को तो आप अवश्य कीजिए। हर महीने में भी जो भी अमावस्या आती है उसमें भी आप अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ दान किसी भी योग्य ब्राह्मण को भोजन, दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि के साथ जरूर कीजिए, जहां भी आपकी श्रद्धा है। मैं आपको निश्चित तौर पर बताता हूं कि इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अक्सर मेरे पास भी ऐसे बहुत से लोग आते हैं जिनको हम यही चीजें बताते हैं और उनको ऐसा करने के पश्चात बहुत सा लाभ मिला है। मेरा ये वीडियो बनाने का यही तात्पर्य था कि अभी कुछ दिन पहले ही आप तक ये जानकारी पहुंचा दूं। बाकी पितृ पक्ष में और क्या क्या करना है वो भी मैं वीडियो के माध्यम से आगे आपको बताता जाऊंगा। तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप तक बहुत अच्छी जानकारी मैं पहुंचाता जाऊं। अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि आपके साथ उनका भी भला हो और आपका कल्याण हो। तो दोस्तों पुनः आपको एक नई वीडियो के माध्यम से हम दोबारा मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। धन्यवाद।